गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 15 सितंबर को आई जांच रिपोर्ट में 20 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने इसकी पुष्टि की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 20 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें एंटीजन किट के 14, RT-PCR के 6 केस हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 3,935 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 535 सक्रिय मरीज हैं। 3,322 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 62 मरीजों की दुखद मौत हो चुकी है। आजमगढ़ शहर स्थित 2 हुक्का बार पर पुलिस ने छापेमारी कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया। कई हुक्का, पाइप और तंबाकू फ्लेवर्ड बरामद किया। बता दें कि शहर कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शहर के बिलरिया की चुंगी पर स्थित कोको पिज्जा रेस्टोरेंट और आवास विकास तिराहे पर स्थित DC लॉज एंड रेस्टोरेंट मालिकों द्वारा कोविड-19 का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से हुक्का बार का संचालन किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना के आधार पर शहर कोतवाली पुलिस ने दो टीमों का गठन कर 2 जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान दोनों स्थानों से 6 लोगों को पुलिस ने मौके पर गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने कई हुक्का, पाइप और तंबाकू फ्लेवर्ड बरामद किया है। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 23 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के राजस्व ग्राम छोटी हरैया तहसील सदर, राजस्व ग्राम डिलिया तहसील सदर, मोहल्ला हरबंसपुर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राजस्व ग्राम परानापुर तहसील सदर, मोहल्ला रायदोपुर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, मोहल्ला सिविल लाइन नगर पालिका आजमगढ़, यादव बस्ती राजस्व ग्राम बासुपुर तहसील मेहनगर, अनुसूचित जाति बस्ती राजस्व ग्राम रमई पोखर तहसील निजामाबाद, अनुसूचित जाति बस्ती राजस्व ग्राम कोटिहार तहसील निजामाबाद, वार्ड संख्या 8 तेलीपुर नगर पंचायत निजामाबाद, राजस्व ग्राम बोधीपट्टी तहसील बुढ़नपुर, राजस्व ग्राम मदियापार तहसील बुढ़नपुर, यूपीडा प्लांट के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम मंडोही तहसील बुढ़नपुर, राजस्व ग्राम माझीपुर तहसील बुढ़नपुर, अतरौलिया नगर पंचायत अतरौलिया, चौहान बस्ती राजस्व ग्राम नरहन तहसील सगड़ी, बनकटा चौक राजस्व ग्राम बाजार गोसाई तहसील सगड़ी, मौर्या बस्ती राजस्व ग्राम गोरखपुर तहसील सगड़ी, हन्नू कापुरा राजस्व ग्राम शिवपुर तहसील सगड़ी, नेता नगरी राजस्व ग्राम देवारा जदीद तहसील सगड़ी, राजस्व ग्राम पहलवानपुर तहसील सगड़ी, टांडा पार राजस्व ग्राम सराय मोहन तहसील मार्टिनगंज, राजस्व ग्राम दुबरा तहसील मार्टिनगंज का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। कोरोना काल के बीच शासन के निर्देश पर आजमगढ़ में पहला संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। 134 में से 11 मामलों का मौके पर हुआ निस्तारण। बता दें कि शासन के निर्देश पर कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए आजमगढ़ जिले के सदर तहसील पर कोरोना काल के बीच पहला संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन डीएम और एसपी की उपस्थिति में किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक समय में 5 व्यक्तियों की फरियाद को अधिकारियों ने सुना। इस दौरान कुल 134 मामले आए, जिसमें 11 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष संबंधित अधिकारियों की टीम बनाकर मामले का निस्तारण कराने का जिलाधिकारी ने आदेश दिया। डीएम ने बताया कि प्राप्त मामलों में राजस्व के 86, पुलिस के 17, विकास के 8, अन्य के 23 मामले शामिल हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि फरियादियों द्वारा शिकायतों के लिए जो भी आवेदन पत्र दिए जा रहे हैं, उसमें पैमाइश, खड़ंजा नाली, चकमार्ग आदि पर अवैध कब्जा एवं राजस्व तथा पुलिस, आपूर्ति, विद्युत आदि विभागों से संबंधित सम्मिलित हैं। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन पत्र हैं, उसे कल तक प्रत्येक दशा में 100% निस्तारित कराना सुनिश्चित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार तहसील दिवस का शुरुआत की गई है और कोरोना के कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया गया है। कई तरह के शिकायत के मामले हैं, कुछ आबादी में विवाद के मामले हैं, कुछ चक रोड पे कब्जे के मामले हैं, कुछ विद्युत के भी बिल को लेकर कुछ समस्याएं थी, कुछ राशन को बांटने की समस्या थी। तो हर तरह की कुछ ना कुछ शिकायतें आई हैं और उनका समय से निस्तारण कर दिया जाए।
कोरोना के संक्रमण और कोरोना काल जब से चला आज पहली बार उसके बाद प्रथम मंगल दिवस ये तहसील दिवस आज हुआ है और इसमें जिन लोगों को काफ़ी इसका प्रचार प्रसार भी किया गया था जब ये किया गया था। आज लगभग 130-135 एप्लीकेशंस आई हैं और सभी के निस्तारण हेतु निर्देश दिए गए हैं। जॉइंट टीम डीएम साहब द्वारा बनाई गई है, पुलिस और रेवेन्यू टीम, और जिनका आज ही निस्तारण किया गया। आजमगढ़ जिले में लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने सहित 13 सूत्रीय मांगों को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिव मोहन शिल्पकार ने बताया कि भगवान विश्वकर्मा के सम्मान में 17 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। इसी के साथ ही पीएम के नाम संबोधित ज्ञापन सौंप मांग किया गया कि गोरखपुर में पार्षद चंदन विश्वकर्मा और उनके भाई पुलिस उत्पीड़न के शिकार हो गए हैं, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इसी के साथ ही 13 सूत्रीय मांग पत्र प्रधानमंत्री के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। यह भगवान विश्वकर्मा जी के राष्ट्रीय अवकाश के संदर्भ में और भगवान विश्वकर्मा के वंशजों के विकास के पथ के लिए, साथ ही साथ गोरखपुर के अंदर चंदन विश्वकर्मा एवं सौरभ विश्वकर्मा के साथ जो है मांग पत्र को लेकर, अपने मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद करने पर पुलिसिया उत्पीड़न के संदर्भ में, साथ ही सामाजिक न्याय के ताना बाना बुनने वालों के प्रति जिस प्रकार से कहीं न कहीं दंडात्मक रवैया अपना रहे हैं प्रशासन के लोग, उससे बाज आए। उसी संदर्भ में सब 13 सूत्रीय मांग पत्र लेकर आगे इसी माह के अंत से एक बड़ा जनसंपर्क जन आंदोलन चालू किया जाएगा। यह पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारतवर्ष में चलेगा, ताकि समाज को जगाया जाएगा। आम आदमी को अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी हमको लगता है कि देश में कम है, इस नाते अभी तक एक खामोशी छाई हुई। मिशन मोदी अगेन पीएम की महिला मोर्चा ने आजमगढ़ में कंगना रनौत के समर्थन में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मिथिलेश पांडे ने कहा कि हम सभी महिलाएं कंगना रनौत के साथ हैं। उनके मकान को महाराष्ट्र सरकार द्वारा ध्वस्त किए जाने की जितनी निंदा की जाए कम है। महाराष्ट्र के राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंप महिला मोर्चा ने मांग किया है कि कंगना का मकान सरकार के खर्चे पर फिर से बनाया जाए और उनको सरकारी खर्च पर कार्यालय उपलब्ध कराया जाए। कंगना रनौत के समर्थन में है। सच्चाई को हर जगह कुचलने की कोशिश की जा रही है, उद्धव सरकार में खास तौर पे। महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध हमने ये कंगना रनौत के समर्थन में पत्रक दिया है। हमारी राज्यपाल आनंदीबेन हैं, हम उनको ज्ञापन दे करके उनके माध्यम से ये बात महाराष्ट्र सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम कंगना रनौत के साथ में हैं। पूरी हमारी महिला टीम कंगना रनौत के साथ में है। पीएम मोदी के जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाए जाने के क्रम में बीजेपी ने नेहरू हाल में 70 जरूरतमंद लोगों में चश्मा का वितरण किया। बता दें कि आगामी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिवस है। इसी के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी पीएम के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में आजमगढ़ जिले के नेहरू हाल में के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन कर बीजेपी के पदाधिकारियों ने जिले के अलग अलग क्षेत्रों से आए 70 जरूरतमंद लोगों के बीच चश्मा का वितरण किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर सेवा सप्ताह का आयोजन पूरे देश में चल रहा है। उसी के अंतर्गत हमारे आजमगढ़ जनपद में कल 14 तारीख को रक्तदान का कार्यक्रम हुआ। उसी के साथ साथ आज 70 गरीब भाइयों को चश्मा वितरण का कार्यक्रम है। अंतर्गत आज यह चश्मा वितरण का कार्यक्रम चल रहा है और 70 गरीबों को आज यहाँ पर चश्मा वितरण का कार्यक्रम किया गया है। पत्रकारों के साथ आए दिन हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ ने आजमगढ़ डीएम कार्यालय पर धरना देकर ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरनारत भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि यूपी में ही नहीं पूरे देश में आए दिन पत्रकारों के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। पत्रकारों के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है और ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। महासंघ ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंप मांग किया है कि पत्रकारों के साथ हो रहे पुलिसिया दुर्व्यवहार पर तत्काल लगाम लगाया जाए।
आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के तरफ से हम लोग आज डीएम साहब के माध्यम से महामहिम को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, जो कि पत्रकारों के साथ हो रहे अभद्र व्यवहार, पत्रकारों का उत्पीड़न जो कि काफ़ी हद तक बढ़ गया है और पुलिस द्वारा पत्रकारों को बार बार लज्जित किया जा रहा है, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। इसको रोकथाम के लिए और पत्रकारों का जो सम्मान है, जो सम्मान मिलना चाहिए, उसके लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और एक पत्र के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से हमने राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपा है, ताकि आने वाले दिनों में जो पत्रकारों के साथ अभद्रता हो रही है और उनको सम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है, उसकी रोकथाम हो सके। आजमगढ़ जिले के समाजसेवी अरुण कुमार ने 10वीं और 12वीं के दाखिले की तारीख को 30 अक्टूबर किए जाने की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे समाजसेवी अरुण कुमार ने बताया कि इस समय आधार कार्ड संशोधन का कार्य सिर्फ जिला मुख्यालय स्थित स्टेट बैंक और पोस्ट ऑफिस में हो रहा है, जिससे दूर दराज के छात्र छात्राओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कार्य धीमी गति से होने के साथ ही यहां पर दलालों का वर्चस्व हो गया है। उन्होंने डीएम को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि जिले के सभी बैंकों और पोस्ट ऑफिसों में आधार कार्ड नया या संशोधन का कार्य कराया जाए और दाखिले की तारीख को 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 अक्टूबर किया जाए। उनका जो है दाखिले का समय जो है 30 सितंबर रखा गया है। अगर संशोधन नहीं हुआ तो श्रीमान महोदय जी, उनका साल जो है उस विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में हो जाएगा और संशोधन की तारीख जो है उनको दाखिले की तारीख 30 अक्टूबर तक किया जाए, यह भी प्रार्थना है। और गरीबों का जो है हर जो है पोस्ट ऑफिस में, हर जो है स्टेट बैंकों में, जितने भी बैंक हैं सभी में कार्य किया जाए और जो है सरकारी शुल्क पे किया जाए। प्राइवेट दलाल लोग जो है 2000 से 3000 की मांग करते हैं ऑनलाइन करने के लिए, तो गरीब आदमी तो जो है मर जाएगा, सरकारी सुविधा से वंचित रहेगा और स्कूली छात्रों का भविष्य खतरे में रह जाएगा। तो भारत सरकार से मेरा यही प्रार्थना है कि वह लोग जो है इस कार्य को अपनी निगरानी से करवाएं, अपने स्तर से करवाएं और विभागीय स्तर से करवाएं। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले के 22 कंटेनमेंट जोन को समाप्त कर दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि सीएमओ की आख्या पर पिछले 14 या उससे अधिक दिवसों से कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित नहीं होने के कारण राजस्व ग्राम चकसिकटी तहसील सदर, राजस्व ग्राम उकरौड़ा तहसील सदर, राजस्व ग्राम अमिलो तहसील सदर, पूरा रानी बस्ती नगर पालिका मुबारकपुर, राजस्व ग्राम गुजरपार तहसील सदर, राजस्व ग्राम छटियाँव तहसील सदर, राय बस्ती राजस्व ग्राम टीकापुर तहसील निजामाबाद, अनुसूचित जाति बस्ती राजस्व ग्राम गौरा तहसील निजामाबाद, नहर के दक्षिणी टावर के सामने राजस्व ग्राम सिरमा तहसील निजामाबाद, राजस्व ग्राम बनावे तहसील सगड़ी, ठाकुर बस्ती राजस्व ग्राम चकलालचंद तहसील सगड़ी, डिहवा राजस्व ग्राम बगई मऊ बनहरा तहसील सगड़ी, अनुसूचित जाति बस्ती राजस्व ग्राम गोरिया बाजार तहसील सगड़ी, अनुसूचित जाति बस्ती राजस्व ग्राम जमीन नरहन तहसील सगड़ी, मुस्लिम बस्ती राजस्व ग्राम अलाउद्दीन पट्टी तहसील सगड़ी, वार्ड नंबर 2 हनुमानगढ़ी नगर पंचायत कटघर लालगंज, सराय नरूफ छावनी राजस्व ग्राम रेवता चंद्रभानपुर तहसील सगड़ी, अनुसूचित जाति बस्ती राजस्व ग्राम कहला सिकंदरपुर तहसील लालगंज, राजस्व ग्राम जोगीपुर तहसील बुढ़नपुर, राजस्व ग्राम नंदना तहसील बुढ़नपुर, राजस्व ग्राम दरियापुर तहसील फूलपुर, वार्ड नंबर 7 नगर पंचायत फूलपुर हॉटस्पॉट को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई को समाप्त कर दी गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि 30 जुलाई 2020 द्वारा दिए गए निर्देश जनपद के अन्य क्षेत्रों की भांति इन क्षेत्रों में भी लागू होंगे। आजमगढ़ जिले के रानीसराय थाने की पुलिस ने अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर अपराधियों के धरपकड़ अभियान के क्रम में रानीसराय थाने की पुलिस क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि चकसेठवल गांव के पास सोनवारा मोड़ पर एक युवक अवैध असलहे के साथ खड़ा है। मुखबिर की सूचना के आधार पर रानीसराय थाने पर तैनात उप निरीक्षक सुल्तान सिंह अपने हमराही के साथ मौके पर पहुंचे और घेराबंदी कर युवक को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से पुलिस ने एक अवैध असलहा और कारतूस बरामद किया। पकड़ा गया युवक राहुल पासी क्षेत्र के सोनवारा गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के अड़िका गांव निवासी महिला ने दबंगों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए एसपी से कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची पवई थाना क्षेत्र के अड़िका गांव की रहने वाली तारा देवी ने बताया कि बीते 2 मई को पुरानी रंजिश को लेकर गांव के रहने वाले दबंगों ने मारपीट कर उसके 2 पुत्रों को घायल कर दिया। तब से लेकर वह अब तक
थाने का चक्कर लगा रही है, लेकिन दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब विपक्षी दबंग जान माल की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित महिला ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर आरोपी दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वही हमारे लड़के को सब मारे पीटे, एक गरीब की सुनवाई नहीं है। मैं इतना दिन से भटक रही हूँ। 2 तारीख को मार हुई थी। मेरा बेटा 8 दिन हॉस्पिटल में भर्ती था सदर में, फिर भी हमारे कोई सुनवाई नहीं। एसपी साहब के यहाँ मैं 2 बार आ चुकी हूँ। यहाँ से बोले कि अगर सच्चाई होगी तो न्याय मिलेगी, अगर नहीं सच्चाई होगी तो न्याय नहीं मिलेगी। कौन बातें बोला है? एसपी साहब के यहाँ बैठे हैं, वही बोले हैं। अच्छा, आप थाने पे गई थी? थाने पर मैं जब भी जाती हूँ दरोगा साहब डांटते हैं, कहते हैं तुम लोग सही नहीं हो। एक घर ब्राह्मण है, हमारी गुजारा नहीं हो रही है। मुबारकपुर थाना की पुलिस ने पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर एक अभियुक्त को जेल भेज दिया है। मुबारकपुर थाना की पुलिस अवैध हथियार की तस्करी रोकने के लिए क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी। उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति पिस्टल और कारतूस बेचने के लिए गुजरपार पुल के पास मौजूद है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विश्वनाथ नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से पुलिस को एक पिस्टल और एक कारतूस बरामद हुआ है। आरोपी जीयनपुर थाना क्षेत्र के धरहरा गांव का निवासी बताया गया है। मेहनाजपुर बाजार के राम जानकी शिव मंदिर से दान पेटिका का ताला तोड़कर चोर निकाल ले गए रकम। मेहनाजपुर बाजार के राम जानकी शिव मंदिर के दान पेटिका का रात में ताला तोड़कर चोर उसकी रकम उठा ले गए। दान पेटिका की रकम के चोरी होने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। मंदिर के प्रबंधक रामकिशोर सिंह के अनुसार वर्ष में केवल एक बार विजयादशमी के दिन मंदिर की दान पेटिका खोली जाती है, जिससे इसमें अच्छी खासी रकम भी जमा हो जाती है। इधर कुछ वर्षों से चोर दान पेटिका से धनराशि चुरा ले जा रहे हैं। इस चोरी की घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश भी व्याप्त है। लॉकडाउन समाप्ति के बाद लालगंज में आयोजित प्रथम तहसील दिवस में 57 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत, 3 का हुआ निस्तारण। एडीएम गुरु प्रसाद की अध्यक्षता में लॉकडाउन के बाद पहली बार लालगंज तहसील में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इसमें 57 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए, जिसमें 3 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह ध्यान रखा गया। मुख्य गेट पर ही मास्क चेक करके अंदर प्रवेश दिया जा रहा था। इस अवसर पर एसडीएम पंकज कुमार श्रीवास्तव, सीईओ मनोज कुमार रघुवंशी, तहसीलदार हेमंत कुमार, नायब तहसीलदार पंकज शाही तथा विभिन्न विभाग के कर्मचारी और अधिकारी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। देवगांव कोतवाली पुलिस ने 2 किलो 650 ग्राम नाजायज गांजे के साथ 2 अभियुक्ताओं को किया गिरफ्तार। 14 सितंबर को प्रभारी निरीक्षक देवगांव कस्बा लालगंज में मौजूद थे कि मुखबिर खास द्वारा बताया गया कि 2 महिला नकाबपोश सिनेमा तिराहे के पास पकरिया के पेड़ के नीचे गुमती के पीछे गांजा बेच रही हैं। यदि जल्दी किया जाए तो पकड़ी जा सकती हैं। इस सूचना पर तत्काल महिला आरक्षियों को तलब कर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचे तो पुलिस वालों को देखकर दोनों महिलाएं झोला लेकर भागना चाही, लेकिन महिला आरक्षी की सहायता से करीब 10 कदम जाते जाते दोनों को पकड़ लिया गया। भागने का कारण पूछा गया तो बताई कि हम लोगों के पास गांजा है। पकड़े जाने के डर से भाग रही थी कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। दोनों महिलाओं को महिला आरक्षी से जामा तलाशी ली गई तो सकीना के बाएं हाथ के लिए झोले में पन्नी में बंधा हुआ 1 किलो 300 ग्राम गांजा और मुस्कान के कब्जे से 1 किलो 350 ग्राम नाजायज गांजा बरामद कर समय करीब शाम के 7:45 पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार मुस्कान मड़ैया मोहम्मदपुर थाना बिलरियागंज और सकीना निवासी मड़ैया मोहम्मदपुर थाना बिलरियागंज की निवासी हैं। बरामदगी में सकीना के कब्जे से 1 किलो 300 ग्राम और मुस्कान के कब्जे से 1 किलो 350 ग्राम गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह थाना देवगांव, मैं हमराह, उप निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना देवगांव शामिल रहे। मुबारकपुर थाना की पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के गांव निवासी एक व्यक्ति ने मुबारकपुर थाना में तहरीर देते हुए बताया कि खेत में खाद फेंकने गई उसकी नाबालिग बेटी के साथ एक अभियुक्त ने छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी युवक विजय चौहान पुत्र राजेंद्र चौहान को बनकर बाजार से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी युवक मुबारकपुर थाना क्षेत्र के लाडो गाँव का रहने वाला है।
मुबारकपुर थाना की पुलिस ने देसी तमंचा, कारतूस और चाकू के साथ 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुबारकपुर थाना की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गजहड़ा स्थित कांसीराम आवास के पास से 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से देसी तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद किया है। पकड़े गए आरोपी इसरार और नेहाल दोनों मुबारकपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं।